क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भी कभी साथ आ सकते हैं? दो अलग अलग विचारधारा वाली इन दोनों पार्टियों के बीच किसी तरीके का कोई गठबंधन हो सकता है क्या? यकीनन नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होते होते बस रह गया। जी, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा होते होते रह गया पंजाब में। चौंकी मत, पूरी कहानी आपको बताते हैं। बेशक देश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी को अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पंजाब में दोनों दलों के बीच गठबंधन होते होते रह गया। राज्य में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए दोनों पार्टियों के स्थानीय यूनिट ने लगभग हाथ मिला लिया, ये खबरें आई। लेकिन जब इसकी जानकारी राज्य के प्रभारी विजय रूपाणी को लगी, तो उन्होंने गठबंधन पर ब्रेक लगाया। ये वाकया पंजाब के लुधियाना में हुआ। दोनों दलों के साथ आने की कवायद के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि बीजेपी ने इस बारे में कभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, इसलिए खबरें ही हैं। लुधियाना नगर निगम के चुनाव में सूबे की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 95 में से 43 वार्ड में जीत मिली। आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने के लिए जरूरी 48 पार्षदों की जादुई संख्या से 5 पीछे रही। इस नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 19 और कांग्रेस के 30 पार्षद चुनाव जीते। दोनों दलों का संख्या बल जोड़ लेंगे अगर, तो हो जाता है 49, जो कि अपना मेयर बनाने के जरूरी 48 से एक ज्यादा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को निगम की सत्ता से दूर रखने की रणनीति के साथ दोनों धुर विरोधी पार्टियां साथ आने की संभावनाओं पर काम कर रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। जिला यूनिट ने गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू की, लेकिन जब इसकी भनक विजय रूपाणी को लगती है, तो उन्होंने इस पर ब्रेक लगा दिया। कहा यह जा रहा है कि लुधियाना नगर निगम के चुनाव आपके बहुमत से दूर रहने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय इकाइयों के बीच गठबंधन को लेकर के सहमति बनी। बीजेपी के जिला यूनिट ने जब कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव सामने रखा और जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास रखा, जब और ये पूरा प्रस्ताव जब आया, प्रदेश टीम को जब भेजा गया, तो हड़कंप मच गया। जैसे इसकी जानकारी विजय रूपाणी को लगती है, वो तत्काल एक्शन मोड में आए और पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। पंजाब में बीजेपी के कमान कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ के पास इस समय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद लुधियाना में मेयर के पद पर आपका काबिज होना तय हो गया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना में कांग्रेस के हाथों से सत्ता को छीना। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को कुल 95 वार्ड में 62 पर जीत मिली। तब शिरोमणि अकाली दल को 11 और बीजेपी को 10 सीटें हासिल हुई। इंसाफ पार्टी को 7 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। इसके साथ ही 4 निर्दलीय भी जीते। लेकिन इस बार आपने 43 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो जाहिर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तलवारें खींची हुई नजर आ रही है, उसका असर पंजाब में साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं और अब दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक श्वेत पत्र जारी किया, जिस पर लोकपाल से लेकर के संजीवनी योजना तक केजरीवाल और उनकी सरकार पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की गलती से ही केजरीवाल की नेतागिरी में एंट्री हुई है। अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहा और साथ ही ये भी कहा और दावा किया कि 2013 में केजरीवाल को पहली बार सरकार बनाने के लिए समर्थन करना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता गलबहियां कर रहे थे, अब वो बीते दिनों की बात हो चुकी है और दिल्ली के दंगल में कांग्रेस का हाथ आपके खिलाफ हो गया है। लेकिन ये सोच के ही बड़ा अजीब लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन किसी भी चीज के लिए, किसी भी राज्य के लिए, है ना? तो ये जो है खबरें हैं, अटकलें हैं कि ऐसा हुआ है, इसके तह तक जाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आप जाहिर है, आप जानते हैं कि बीजेपी या फिर कांग्रेस ही या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्ट्रैटेजीज को छुपा कर रखती है। अब ऐसे में अगर ये सच है भी, तो ये मुमकिन धरातल पर कितना हो पाता, और अगर धरातल पर मुमकिन भी होता, तो फिर बाकी राज्यों में क्या होता। हालांकि अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सेंटिमेंट को आप देखेंगे, तो एक बात तो तय है, ये विचारधारा की लड़ाई है जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लड़ रही है। और अगर इसकी संभावनाओं पर चर्चा करूं, तो संभावनाएं ऐसा होने की बहुत कम नजर आती है। लेकिन फिर भी राजनीति है और राजनीति में हर कुछ संभव है, कुछ भी संभव है।